अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी से कबल ज़मानत मंजूर हो चुकी है, ज़मानत हो चुकी है। ये गिरफ़्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दी थी। वो 26 मार्च को नेब के दफ्तर में तलब की गई हैं। वहाँ वो जा रही हैं और बड़े जुलूस के साथ जा रही हैं, लोगों के साथ जा रही हैं। मरियम नवाज़ ने जो दरख्वास्त दाखिल की उसमें कहा था कि वो नैब में पेश होना चाहती हैं, लेकिन नैब उन्हें गिरफ़्तार करना चाहती है तो उन्हें अबूरी ज़मानत दी जाए। वो ज़मानत तो मंजूर हो गई है, लेकिन फिर सवाल ये हो गया है कि 26 तारीख को जब मरियम नवाज़ वहाँ नैब के ऑफिस में जाएंगी तो सूरत हाल क्या होगी, वहाँ मंज़र क्या होगा। क्योंकि इस वक्त जो सरकार की सतह पे तैयारियां चल रही हैं वो भी ये हैं कि जो क्राउड वो तवक्का कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ के साथ होगा, उसको हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ़ फोर्सेस को अलाइन किया जा रहा है। और मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी की सूरत में पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन पे क्या असर होगा और ख़ुद पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीलॉग देखें, पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाज़रीन, हम जो गुफ्तगू कर रहे थे वो ये है कि मरियम नवाज़ साहबा की गिरफ़्तारी से कबल ज़मानत मंजूर हो चुकी है। उनको 11 अप्रैल तक ज़मानत मिली है लाहौर हाई कोर्ट में। आज उन्होंने एक अर्जेंसी में पिटीशन डाली थी और उस पिटीशन में उन्होंने कहा था कि वो मुख्तलिफ़ केसेस में नेब के सामने पेश होती रही हैं, लेकिन नेब उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर परेशान करना चाहता है और उस वजह से वो ज़मानत चाहती हैं। वो ज़मानत की दरख्वास्त तो मंजूर हो गई, लेकिन इससे एक मामला तो ठीक हो गया कि लीगली अब गिरफ़्तारी करना नेब के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ज़मानत के दस्तावेज़ात होंगे। और मरियम नवाज़ इससे पहले भी नेब में हाज़िर होती रही हैं और नेब इस सिलसिले में जो बयानात दे रही है वो उसके बाद अचानक मरियम नवाज़ की तलबी को एक सियासी एक्ट समझा जा रहा था और अपोजिशन पार्टीज़ ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून उस पर एहतजाज भी कर रही थी कि नेब को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी पस मंज़र में सिर्फ ये बात नहीं है, लेकिन ये उससे नेब को जब मरियम नवाज़ को तलब किया है, गिरफ़्तार नहीं तलब किया है नेब ने, तो उससे पहले मरियम ने और मियां नवाज़ शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद जो यूथ कन्वेंशन हुआ पार्टी का, उसमें नवाज़ लीग के सरबराह मियां नवाज़ शरीफ ने ये बात कही कि वो मरियम नवाज़ को मिटाना चाहते हैं। उनको अगर मिटाने की बात हुई तो फिर नवाज़ शरीफ ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर नाम लिए हैं, मुख्तलिफ़ आला ओहदेदारों के जो गैर सिविलियन अथार्टीज़ हैं उनके नाम लिए हैं और उनको कहा है कि वो ज़िम्मेवार होंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल हो रही है जो एक तरफ तो मरियम नवाज़ और उनके ख़ानदान और उन पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। फिर दूसरा मामला जो है कि पीडीएम में इस वक्त जब पीडीएम को ज़रूरत है एक इत्तेहाद दिखाने की, तो वो इत्तेहाद गालिबन हम नहीं देख पाएंगे। पिछले दिनों सेनेट के इलेक्शन के बाद जो पीडीएम में दरारें आई हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। गो कि अब लगता यूँ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी को रियलाइज़ हुआ है कि इस इत्तेहाद की हमें ज़रूरत होगी, इसलिए डैमेज कंट्रोल पे वो भी गए हैं। गुज़श्ता शब हमने जो इन पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ़ मीडिया के ग्रुप्स हैं उनमें एडवाइस देखी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं कारकुनों को हिदायत की है कि पीडीएम के फ्यूचर के मुतल्लिक कोई तल्ख़ बात या तल्ख़ तज्ज़िया अपना पेश न करें और वो ज़बान माकूल रखें। तो ये इससे अंदाज़ा लगता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक माकूल किस्म की ये रिव्यू आया है, जो समझते हैं कि अब पीडीएम का होना उनके लिए भी ज़रूरी है। इसलिए कमर जमा कायरा से जो बातचीत हुई तो उसने भी कहा कि ये गलत है ये कहना कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी निकल गई है। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाया था और पीडीएम के मकासद जो हैं उनके और पीडीएम का जो डॉक्यूमेंट है उनमें उन पे पीपल्स पार्टी आज भी कायम है। तो एक रियलाइजेशन तो भली आई हो, लेकिन हुआ यह है कि एक पीडीएम को नुकसान तो हो चुका है, रैक्स आ चुके हैं, क्रैक्स आ चुके हैं। बुनियादी तौर पर जो बड़े असबाब हैं वो एक तंजीमी इंटरेस्ट के मामले हैं और दूसरा
जो पार्टी की स्ट्रेटजीज़ हैं, कंपोनेंट पार्टी की स्ट्रेटजीज़ हैं, उस पे इख्तलाफ नज़र आ रहे हैं। जो तंजीमी मामलात हैं, तंजीमी इंटरेस्ट के मामलात हैं, वो ये हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये तय हुआ था कि सेनेट के चेयरमैन की सीट पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, वाइस चेयरमैन की सीट JUIF को दी जाएगी, और सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट जो है वो नवाज लीग को मिलेगी। ये वजाहत से बात नहीं की गई थी कि अगर हार गए पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट तो क्या होगा, लेकिन रिजल्ट आए तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गीलानी और JUIF के कैंडिडेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इलेक्शन हार गए सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अचानक रौला पाया कि भाई हमें तो लीडर ऑफ अपोजिशन वाली सीट चाहिए। उस पर मुस्लिम लीग नून ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि ये पहले क्लोज चैप्टर है, इसलिए ये बात नहीं हो सकती। उस पे पीपल्स पार्टी अब न सिर्फ डटी हुई है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट लेना चाहेगी, बल्कि उसने लॉबिंग भी शुरू की है। और उसमें मसला ये है कि जो सेनेट में सीट्स हैं वो मुस्लिम पीपल्स पार्टी की ज़्यादा हैं, 17 सीट्स उनकी है, 21 सीट उनकी है, 17 सीट की है, नवाज लीग की है। तो अपोजिशन जो पीपल्स पार्टी को बहरहाल बरतरी हासिल जो है, उस बरतरी की वजह से पीपल्स पार्टी लॉबिंग कर रही है, और वो इतनी हद तक गई है कि वो जमायत इस्लामी से भी वोट, एक वोट उनके पास है, उनसे मांगने गई है। जो छोटी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की है, उनसे वोट मांगा है उन्होंने। हाई बलोच डॉक्टर मालिक बलोच की पार्टी जो है नेशनल पार्टी, और अख्तर बलोच की पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है, दोनों से वोट मांगा है। छोटे छोटे ANP से उन्होंने रब्ता किया है। तो ये एक ऐसी सूरत बन रही है कि इनका इख्तलाफ ख़त्म होने को नज़र नहीं आ रहा है। 26 तारीख को PDM की लीडरशिप को उन्होंने कहा है कि वो मरीम नवाज़ शरीफ के साथ चलें, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें फार्मली दावत भी नहीं दी गई है, इसलिए कोई फ़ैसला हम नहीं करेंगे। वो गालिबन ये भी कहा जाएगा, आगे चल के कहा जाएगा, अभी तो नहीं कहा गया कि वो तो पीपल्स नवाज लीग का अंदरूनी मामला है, वो उसका केस है। हमारे लोग भी जाते हैं नैब में, पीपल्स पार्टी ये कह सकती है, आसिफ अली जरदारी और दूसरे लोग शामिल होते रहे। हमने कभी PDM को क़यादत को ज़हमत नहीं दी कि अपनी पार्टियों के वर्कर भेजो। तो ये एक डिस्ट्रस्ट यहाँ से भी क्रिएट होगा। फिर अगले दिनों में जो पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल कमेटी का इजलास तलब किया है, वो सेंट्रल कमेटी का इजलास उन्होंने 4 अप्रैल को किया है। 4 अप्रैल इससे पहले 4 अप्रैल भुट्टो साहब की बरसी का दिन है, वो पीपल्स पार्टी जलसा करना चाह रही है लियाकत बाग में, वो PDM का जलसा। इससे पहले जो पीपल्स पार्टी ने अपने जो पार्टी के दिन हैं वो मनाए हैं, जैसे योम तासीस मनाया है, सानिया कारसाज मनाया है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई है। तो उसमें उन्होंने PDM की क़यादत को दावत दी। उनमें से मौलाना फजल रहमान लाड़काना में नहीं पहुँचे, अब मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ लीडर आए, कुछ नहीं पहुँचे, वो अलग अलग तनाज़ात खड़े भी होते रहे, लेकिन वो बहरहाल PDM को शामिल किया जाता था। अब तक जो सूरत हाल है कि ये जो 4 अप्रैल का जलसा है उसमें PDM को क़यादत नहीं दी गई है। उसके बाद इजलास होना है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पीपल्स पार्टी का, उसने फ़ैसला करना है कि वो इस्तीफ़े जो हैं जिन पे तकरार बना था कि PDM के पार्टी इस्तीफ़े दें, वो देते हैं या नहीं। अब पीपल्स पार्टी का एक कन्विंस्ड ओपिनियन है, शुरू से ओपिनियन है कि वो पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकल सकते, पार्लियामेंट्री सिस्टम से निकल नहीं सकते, और यहाँ ही कन्फ्लिक्ट है। नवाज लीग बहरहाल सिस्टम को डाउन करना चाहती है, उसको उड़ा देना चाहती है। तो और फिर स्टेक का भी फ़र्क है। नवाज लीग की कि ज़ाहिर अपोजिशन की पार्टी है, उसकी बहुत सारे मेंबर्स हैं पंजाब में, लेकिन कहीं हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, तो वो अपनी प्रिविलेज को ख़त्म नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम इस्तीफ़े दें तो क्यों दें, हम अपनी हुकूमत छोड़ के क्या अब हासिल करना चाहते हैं। तो ये तकरार जो है वो इस तरफ लेके जा रहा है कि मरीम नवाज़ की 26 तारीख को जो पेशी होगी उस पे नवाज कौन से PDM के लीडर्स वहाँ जाते हैं, कौन सी PDM की पार्टीज़ वहाँ जाती हैं, वर्कर्स जाती हैं। JUI ने तो कहा है हम जाएंगे, कुछ गालिबन कुछ पार्टियाँ और भी जा सकती हैं, उनके वर्कर्स भी जा सकते हैं, लेकिन इसका इम्कान कम है कि पीपल्स पार्टी मरीम नवाज़ की नैब में पेशी के मौके पे वहाँ पहुँच जाए, ये मुमकिन नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो फिर ये होगा कि 4 अप्रैल वाले जलसे में भी PDM के लोग या तो नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, और उसका रुख
वैसा नहीं होगा जो 27 दिसंबर को लाड़काना में था, या नवंबर में 30 नवंबर को मुल्तान में था, या कारसाज कराची वाले दिन में था, 18 अक्टूबर को कराची में था। ये सूरत हाल नहीं होगी। और उसके बाद ये लगता है कि ये इख्तलाफात जो हैं वो बिल्कुल बेचूर होके आएंगे। लेकिन उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फ़ैसला, अब तक जो मालूमात हैं, जो तज्ज़िये हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पे अभी तक अड़ी हुई है कि नहीं देने हैं इस्तीफ़े, अभी नहीं देंगे। वो ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना चाहते। वो बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं कि आइटम बम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, आखिरी ऑप्शन के तौर पर। आखिरी ऑप्शन तो फिर ये हो सकता है कि 5 साल इमरान खान साहब पूरी करें गवर्नमेंट के पीरियड, और आखिरी 10 दिन में वो इस्तीफ़े दे दें। ये मुमकिन है? इतना अरसा PDM चलता है या नहीं, ये एक सवाल है जो दिलचस्प होगा। लेकिन PDM जो पाकिस्तान में जमहूरी तहरीकों के हवाले से, और फिर दो जो बड़ा इम्पोर्टेंट इत्तेहाद है, तो उसमें दरारें आ गई हैं इन मसाइल पे। और एक जो बड़ा मसला है जिस पे बात नहीं हो रही है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के रवैये के सिलसिले में पीपल्स पार्टी कम अज़ कम ये अब तक ये कह रही है कि सेनेट के जो इलेक्शन हुए थे वो इस्टेब्लिशमेंट वहाँ न्यूट्रल थी। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे सब सेनेटर्स ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए थे, और लेकिन उस मुज़फ़्फ़र शाह ने वोट ख़राब किए हैं जो प्रेसिडेंट अफसर था। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का रोल वो न्यूट्रल नहीं था, वो हमारे लोगों को फ़ोन आए थे, हरासा किया गया था। तो इस वजह से ये 2-3 नुक्ते हैं जहाँ बड़ा इख्तलाफ है। इस्तीफ़ों के मामले पे इख्तलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इख्तलाफ है, और जो वो सिस्टम में रहने और सिस्टम में न रहने के मामले पे भी इख्तलाफ है। इसलिए PDM अब ज़ाहिर है वो अपने आखिरी हचकोले गालिबन ले रहा है। इसको एक कोई मोजज़ा या एक बहुत ही बड़ा रिव्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने स्ट्रेटजीज़ में कर दें तो वो बचा सकती हैं। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।